हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण 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 नारायण। अपरा परा, दो भगवान की प्रकृति हैं। दोनों ही भगवान की प्रकृति हैं, अपरा और परा। परा भगवान की चेतन प्रकृति है, अपरा जड़ प्रकृति जिसकी कोई इज्जत नहीं। परा प्रकृति जो भगवान की है वो खास प्रकृति है। तो परा अपरा दो प्रकृति से सृष्टि संचालित है। जिस अपरा प्रकृति की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उस अपरा प्रकृति के साथ परा प्रकृति ने संबंध जोड़ लिया और भगवान से जो नित्य संबंध था और है, उस संबंध को भूल गया। वो संबंध टूटा नहीं है, केवल विस्मृति हुई है, भूल गया। और अपरा प्रकृति जो है, मन बुद्धि शरीर इंद्रियां, हाथ पैर नाक मुंह कान आँखें त्वचा मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति में है। तो अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया कि ये अपरा प्रकृति मेरी है। कहता भी है मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, कहता भी है। तो जो मेरा होता है वो मेरे से अलग होता है और मिला हुआ होता है। पर मिला हुआ है, ये देने वाले की महिमा है कि मिला हुआ है तो वो उपयोग के लिए मिला है, दुरुपयोग के लिए नहीं। जैसे शरीर प्रतीत होता है कि मिला हुआ है, पर वो मिला हुआ नहीं है, वो प्रकृति में, अपरा प्रकृति में मिला हुआ है। परा प्रकृति जो परमात्मा की खास है, उसमें कभी मिला नहीं। मिलना एक तो होता है एकमिक हो जाना, जैसे जल जल में मिल गया, ये तो हो गया मिला हुआ। और एक उपयोग के लिए दिया गया है, वो मिला नहीं है, दिया गया है उपयोग के लिए। तो जो उपयोग के लिए दिया गया, उस मिले हुए को जानता भी है कि ये हमें उपयोग के लिए मिला है, पर संयोगजन्य सुख की लोलुपता में ये उस मिले हुए शरीर का दुरुपयोग करता है। मन बुद्धि इंद्रियां इनका दुरुपयोग करता है। तो दुरुपयोग करने के कारण ये फंस जाता है उसमें। अब फंस गया तो कौन निकाले? सद्गुरु भगवान के अलावा, सद्गुरु के अलावा इसे कोई निकालने वाला नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं।
पर ये उसमें से निकलना चाहे तब ना। ये तो उससे सुख ले रहा है, उसमें मौज से पड़ा हुआ है, इसे निकलने की जरूरत ही नहीं उसमें से। जब संयोगजन्य सुख भोगता है तब तो मौज है, लेकिन कर्म प्रारब्ध को लेकर के जब दुख आता है तब इसको उस दुख से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, क्योंकि ये उसमें फंस गया है, सुख लेने के चक्कर में फंस गया। अब जहाँ से सुख लिया है, सुख लेने में तू फंसा है, दुख भी वहीं से मिल रहा है, तो वो दुख नहीं लेना चाहता है। बोले दुख नहीं, सुख सुख चाहिए। तो सुख भोगने वाले को दुख भोगना ही पड़ता है, क्योंकि संयोगजन्य सुख भोगने के लिए एकता शरीर से की, वो एकता दुख भोगने पर भी रहेगी। वही एकता दुख भोगवाएगी, दुख का भोग वही एकता कराएगी। जिस एकता को करके सुख भोगा गया है, वही एकता दुख का भोग कराएगी, और मजबूरन दुख का भोग करना पड़ेगा शरीर में स्थित होकर के। और दुख सुख दोनों से बचेगा, जब बचेगा तब, अन्यथा बच नहीं सकता। कोई चतुराई से दुख से तो बचना चाहे और सुख भोगना चाहे, तो सुख का भोग शरीर में स्थित होकर के, शरीर से एकमिक होकर के भोगेगा, तो भोगेगा एकमिक होकर के, एकता करके, तो वो एकता सुख के लिए तो कर ली, और जब दुख आए तब उस एकता को छोड़ दिया जाए, तो ये इसके हाथ में नहीं है। ये छोड़ना इसके हाथ में नहीं है। फिर वो जो एकता शरीर के साथ है, वही दुख का जबरन भोग कराएगी, ये भोगना चाहता नहीं है। इसलिए जब भी निकलेगा तो दुख सुख दोनों से अलग हो जाएगा। फिर दुख सुख दोनों से अलग होकर के आत्म आनंद जो सुख स्वरूप है उसमें स्थित होगा, क्योंकि ये सुख स्वरूप है। इसे सुख स्वाभाविक, इसका स्वभाव है सुख। जो सुख स्वरूप है वो स्वाभाविक सुख स्वरूप है, तो अपने स्वभाव में तो ये रहेगा ही, क्योंकि परा प्रकृति जो भगवान का अंश है वो स्वाभाविक ही सुख स्वरूप है। तो जो स्वभाव से सुख स्वरूप है वो अपने स्वभाव में तो रहेगा ही, इसलिए ये स्वाभाविक सुख स्वरूप है, तो सुख इंद्रियों का भोगता है, इसके बिना इससे रहा नहीं जाता। और अपना जो स्वाभाविक सुख स्वरूप है उसको भूल गया, वो सुख तो विसर ही गया इसका, और विषयों के सुख में फंस गया। तो विषयों के सुख से निकलेगा और अपने स्वाभाविक सुख स्वरूप में जब स्थित होगा तब ही इसका फंद छूटेगा, नहीं तो ये सुख दुख में पड़ा ही रहेगा। तो स्वाभाविक जो सुख स्वरूप है वो है प्रेम। ये प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम ही इसका स्वाभाविक सुख स्वरूप है। तो ये प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। अब प्रेम करना नहीं छोड़ सकता, और प्रेम की जो अनुभूति है वो विषयों में हो रही है कि मेरा प्रेमी कौन, जो मेरे अनुकूल चले, मुझे सुख दे, मुझे परेशानियों से निकाल ले, मैं विषयों का सुख भोगूं तो मुझे भोग प्राप्त करा दे, वो मेरा प्रेमी। एक आफत ये और इसने कर ली।
अरे प्रेम तो वो है जो तेरा स्वरूप है, तू स्वाभाविक ही प्रेम स्वरूप है, उस प्रेम को तू छोड़ नहीं सकता। लेकिन उस प्रेम को तू विषयों में जो भोगना चाहता है कि मेरा प्रेमी वो जो मुझे भोग प्रदान करे। भगवान से भी ये प्रार्थना करके घर मकान दुकान पुत्र परिवार भोग मांगता है। भगवान से भी ये अपेक्षा सांसारिक भोग पदार्थों की ही करता है। तो इसने अपने स्वरूप को, सुख स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को जाना ही नहीं, भूल गया। अब इसे बोध कौन कराए और ये दुख में भटक रहा है। तो प्रेम जो है वो पूर्ण है, उसमें कमी नहीं है। सुख भोग विषयों का करता है, उन विषयों के सुख भोग में पदार्थों में तो कमी आ जाती है। तो वो कमी जो आई थी, वो कमी इसके सुख स्वरूप पूर्णता में कमी कब आई? पूर्णता में जो सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप पूर्ण है, उस पूर्णता में कमी आई, शरीर के साथ एकता की गई तब। तो इसका एकता शरीर के साथ करने पर अभाव हो गया। शरीर के साथ एकता करने पर इसका तो हो गया अभाव। अभाव इसका भाव रूप से प्रकट हुआ। तो जब भाव रूप से इसके खुद का अभाव प्रकट हुआ तो शरीर के साथ एकता हो गई, तब इसका अभाव हुआ। और शरीर के साथ भाव रूप से कामना प्रकट हुई कि मुझे मेरे में कमी है, तो इसे विषयों की कमी प्रतीत हुई। शरीर के साथ एकता होने पर भूख की कमी, अन्न की, भूख लगने पर अन्न की कमी, प्यास लगने पर जल की कमी, तो इसे कमी खलने लगी अपने में कि मुझे तो अन्न चाहिए, मुझे भूख चाहिए, अन्न चाहिए भूख लगने पर, प्यास लगने पर जल चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो ये सब शरीर के साथ एकता करने पर इसको अभाव हो गया भीतर में कि मुझे चाहिए। और चाहिए कुछ नहीं, जो भी इसको चाहिए वो शरीर के साथ एकता करके शरीर के लिए चाहिए। तो शरीर की पूर्ति करने में ये अपनी पूर्ति मानने लगा कि मेरी पूर्ति इस शरीर की पूर्ति करने में ही है। और शरीर के साथ एकता होने पर इसमें अभाव हो गया। तो मुख्य अभाव इसका कैसे दूर हो, ये बात है। तो इसका अभाव दूर होगा। शरीर का जो संग है ये कुसंग है, तो शरीर का संग छूटे और परमात्मा का संग जो सत्संग है वो इसको मिले, तब इसके अंदर जो अभाव है, जो कमी है, जिसकी पूर्ति करने में ये लगा है, रोटी कपड़ा मकान दुकान, इसकी पूर्ति करने में ये अपनी पूर्ति मानता है, तो ये पूर्ति करने में लगा हुआ है। तो ये पूर्ति इसकी तब छूटेगी जब इसे सत्संग मिलेगा। सत्संग जब मिलेगा तो शरीर के साथ जो इसने एकता कर रखी है, शरीर के साथ जो तदात्म कर रखा है, वो तदात्म छूटेगा और भगवान के साथ एकता होगी। परमात्मा सत्य है और ये भी सत्य है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, तो ये भी सत्य ही है। सच्चिदानंदन घन परमात्मा, तो सत्य चित्त आनंद, और घन माने ठोस। सत्य जो नित्य रहने वाला, तो परमात्मा नित्य रहता है और ये भी नित्य रहता है, तभी भूत प्रेत योनियों में जाता है। तो सत्य और चित्त का मतलब चेतन ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप चेतन प्रकाश स्वरूप जानने वाला, ये जानने वाला है, तो ये ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा भी जानने वाला है, ज्ञान स्वरूप है। तो सत्य चित्त आनंद, आनंद का अर्थ है सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप, और घन का अर्थ है ठोस ठठा ठस।
ठसाठस भरा हुआ, जिसमें कोई हलचल नहीं होती। हलचल जितनी होती है वो सब प्रकृति में होती है। स्वरूप इतना ठसाठस है कि उसमें कोई हलचल होती नहीं, कभी हुई नहीं, और निरंतर रहने वाला है। निरंतर का अर्थ जिसमें कभी अंतर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जैसे खेत में पानी पहुंचा और फिर अंतर पड़ गया, बाद में फिर उसका नाली ठीक किया तो पानी फिर जाने लगा, और फिर नाली टूट गया तो फिर पानी में अंतर पड़ गया। ऐसा इसमें अंतर नहीं पड़ता। ये निरंतर रहता है, मौजूद रहता है, हर समय रहता है। तो ऐसे हर समय रहने वाले सत स्वरूप जो स्वयं है, वो समता जो निरंतर रहती है, तो सम का मतलब होता है समान रहने वाला। जो निरंतर रहता है उस समान निरंतर समता का अनुभव, यानी कि जानने में नहीं आती समता, तो वो सम स्वरूप स्वयं ही है जो निरंतर रहता है। यही समता है। अब अपने स्वरूप में आप स्थित होना और शरीर संसार को छोड़ देना, यही समता है। समता क्या है कि अपने सम स्वरूप में स्थित हो जाना। जो समता, जिस समता का अनुभव नहीं होता, जो समता जानने में नहीं आती, वही समता अपने द्वारा आप जानी जाएगी। अपने आप से ही अपने आप जानी जाएगी। तो अपने आप का कभी अभाव नहीं होता है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्त, तीनों अवस्थाओं में स्वरूप का अभाव नहीं होता। जागने पर भी, स्वप्न में भी, सुषुप्त गहरी निद्रा में भी, और जब इन तीनों से असंग होने पर भी एक तुर्यावस्था होती है, जो साक्षात्कार की अवस्था है, अपने आप को जाने हुए व्यक्ति की अवस्था है, अपने आप में जगे हुए की जो अवस्था है, वो है तुर्यावस्था। तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में वो रहता है, और ये तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं। जागृति जब होगी तब स्वप्न और सुषुप्त नहीं होगी, जब स्वप्न होगा तब जागृति और सुषुप्त नहीं होगी, और जब सुषुप्त गहरी अवस्था में सो रहा होगा शरीर, तब जागृति और स्वप्न नहीं होगा। ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग, इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला जो चेतन है वो है। वही स्वप्न अवस्था में जब होता है तब कहता है कि मैं स्वप्न देख रहा था, और जब वही सुषुप्ति अवस्था में होता है तब कहता है कि मैं ऐसी गहरी निद्रा में सो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और वही जागृति अवस्था में जब होता है तब व्यवहार करता है। इंद्रियों से जो व्यवहार होता है उसका कर्ता बन जाता है कि मैं व्यवहार करता हूँ, लेन देन करता हूँ, और लेन देन होता है इंद्रियों का इंद्रियों में, विषयों का विषयों में। इस व्यवहार को अपना मान बैठता है। जैसे आँख से रूप का देखना, कानों से शब्द का सुनना, तो ये जो व्यवहार हो रहा है, ये इंद्रियों का विषयों में, विषयों का इंद्रियों में व्यवहार हो रहा है, और यही व्यवहार संसार में होता है, लेन देन। तो इस लेन देन के व्यवहार में ये फंस गया कि ये लेन देन मैं करता हूँ, शरीर में स्थित होकर के कर्ता बन गया, और कर्ता बन गया फिर ये भोक्ता बन गया। तो ये न कर्ता है और न भोक्ता है। कर्ता भोक्ता ये नहीं है। कर्ता भोक्ता प्रकृति है, अपरा प्रकृति, जो परमात्मा की प्रकृति है। जो अपरा प्रकृति परमात्मा की है, ये जड़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर इसका खेल जितना है वो तमाशा देखने लायक है। उस तमाशे को देखो पर उसमें स्थित मत हो जाओ। ये भगवान का रचा हुआ खेल है। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।